नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। क्या नाम है जी? मैट्रिसेस। ठीक है, एक हो तो मैट्रिक्स, ज्यादा हो तो मैट्रिसेस। हम आज की वीडियो में तरह तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं उनके टाइप्स जो होते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। एक बढ़िया आपके लिए नींव रखने वाले हैं, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने वाले हैं, उसकी नींव आज तैयार करने वाले हैं हम। ठीक है, चलो जी, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स, अलग अलग टाइप्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक और सिर्फ सिमेट्रिक भी, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो आपके लिए जरूरी है, जिनको समझना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे जैसे इनवर्स हो गया, रैंक निकालना हो गया, नॉर्मल फॉर्म हो गया, कैनोनिकल फॉर्म हो गया, कैले-हैमिल्टन थ्योरम हो गया, वो सब इन्हीं पे थोड़ी 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 बेस्ड होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है इस प्लेलिस्ट की शुरुआत करने के लिए। चलो जी, सबसे पहले डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स होता है। इस प्लेलिस्ट को फटाफट से एक्सेस कर लीजिएगा, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब मार दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आने वाली जो भी नई वीडियोस आने वाली हैं वो फटाफट से आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहे। ठीक है, चलो, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कुछ m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है या फिर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स को मैंने अरेंज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ एरे। इन द फॉर्म ऑफ एरे। क्वालिटी ठीक हो गई है ऑडियो की थोड़ी सी अब। ठीक है, फाइनली नया माइक हम लेकर आ गए हैं। चलो, एरे की फॉर्म में हमने कुछ एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। अब आप बोलोगे एरे क्या होता है? एरे क्या होता है? एरे कुछ नहीं होता, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे जो होंगे उनको पता होगा। एरे एक होता है कि कुछ एलिमेंट्स का मेल करके एक डब्बे में बंद कर दिया हमने, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया, उसको हम एरे बोलते हैं। और ज्यादा इसको समझने की जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलो, हमने कुछ एलिमेंट्स को एरे में बंद कर दिया। ठीक है, अब वो एरे क्या हो सकता है? रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे भी हो सकता है, स्क्वायर एरे भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, स्क्वायर जो मैट्रिक्स होता है उस पर काम करते हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कई चीजें हमारे पास आती नहीं है। बताएंगे क्या होती है वो चीजें। ठीक है, चलो जी, हमने बोला कि m ले लेते हैं, m ले लेते हैं नंबर ऑफ रोज, n ले लेते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, मान लो मेरे पास m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे 2 है, n की वैल्यू 3 है, तो मेरे पास एक मैट्रिक्स जो बनेगा एरे की फॉर्म में वो क्या होगा? m इक्वल टू 2, मतलब कि रोज कितनी है? 2, मतलब 1 2, और n इक्वल टू 3, मतलब कॉलम्स कितने हैं? 3, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बनकर तैयार हो चुका है, जिसका ऑर्डर यहाँ पे होगा m इंटू एन, मतलब 2 इंटू 3। समझ में आई बात? m होता है नंबर ऑफ रोज, n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, 2 इंटू 3 यहाँ पे हमने भर दिया। इतनी बात समझ में आई? एरे बनाते कैसे हैं, एरे होता क्या है, ये चीजें बहुत बेसिक चीजें आपको पता भी होंगी। ठीक है, ज्यादा इसमें घुसेंगे नहीं। चलो जी, मैट्रिक्स पता लग गया, मैट्रिक्स पता लग गया, डिफाइन कर सकते हो मैट्रिक्स को। कुछ नहीं है, बस एलिमेंट्स को हमने एक एरे की फॉर्म में कंबाइन कर दिया, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, बस सिंपल भाषा। चलो जी, अब आते हैं इसकी थोड़ी सी टाइप्स पर, जो पर्टिकुलर इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे। तरह तरह की टाइप्स है। चलो जी, पहली टाइप अभी मैं बताकर हटा हूं, एक होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक होता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अच्छा, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी साइड्स बराबर ना हो। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी साइड्स बराबर हो, डायमेंशंस बराबर हो। ठीक है, तो वही चीज मैट्रिक्स में है। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होंगी, यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 ले लूं, यहाँ पे 3 ले लूं, अभी जो मैंने एक मैट्रिक्स बनाया था वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स बनाऊं, उसका ऑर्डर कितना होगा? 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1। ठीक है, 1 इंटू 1 तो चलो वो एक ही एलिमेंट हो गया। 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, मतलब कि रोज भी सेम, कॉलम भी सेम। और यहाँ पे 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 4 इंटू 1। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आ गई बात? चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कौन सा है? ये कौन सा? देखो, रोज 1 2 3, 1 2 3 दोनों बराबर हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 3 1 2
ये क्या हो गया 3 इंटू टू का, 3 रोज 2 कॉलम्स, ये क्या हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कुछ कैटेगरीज आती हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। चलो जी, सबसे पहला अब जो है मेन हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का। चलो, सबसे पहली कैटेगरी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। हेडिंग बनाओ, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। नाम से क्या पता लग रहा है। अच्छा, डायगोनल क्या होता है बताओ, डायगोनल क्या होता है। ये एक अगर मेरे पास स्क्वायर है तो ये उसका पहला डायगोनल, ये उसका दूसरा डायगोनल, ठीक है, 1 2। अब आप बोलोगे कि ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, लेकिन जब हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसमें सिर्फ इस डायगोनल को कंसीडर करा जाता है। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब हम मैट्रिक्स बनाते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स जब हम बनाते हैं, ठीक है, पहली इसकी कंडीशन क्या होगी, इसका जो डायगोनल होगा, इसका जो डायगोनल होगा वो सेम हो भी सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। इसका मतलब जो एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे वो एक प्रकार के भी हो सकते हैं, वो अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। जब इससे अगली वाली वैरायटी में बताऊंगा तो उसमें आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, चलो जी, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स जैसे यहाँ पे 1 2 3, और बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे 0 0 0 0 0 0। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात। अच्छा ये बताओ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स 3 इंटू 3 का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या हमारा डायगोनल निकल सकता है। चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 डायगोनल बनाएंगे तो ये 1 5, ये तो गड़बड़ हो गई भाई साहब, ये तो रह गया, ये तो रह गया। यहाँ पे तो एक अपर कॉर्नर और बॉटम कॉर्नर, ठीक है, हमें तो यहाँ ऊपर किनारे से नीचे किनारे तक जाना होता है, यहाँ से ऊपर वाला किनारा तो आ गया, नीचे वाला किनारा नहीं है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारा जो डायगोनल होता है वो डिफाइन नहीं कर सकते हम। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। अब आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि इस डायगोनल को क्यों लेते हैं, इसको क्यों नहीं लेते। ये हमारे पास होता है एंटी डायगोनल, ये होता है एंटी डायगोनल होता है, दिक्कत वाली बात नहीं है, डायगोनल होता है लेकिन कंसीडर नहीं करते, कंसीडर नहीं करते। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अपना मेन डायगोनल, मेन डायगोनल। ठीक है, और इस वाले को बोलते हैं जो कि राइट हैंड साइड से शुरू होता है और लेफ्ट हैंड साइड पे खत्म होता है, उसको बोलते हैं एंटी डायगोनल। कंसीडर इसको करते हैं, इसको नहीं करते। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरी वैरायटी की बात करूं जो कि मेरे पास है स्केलर मैट्रिक्स, तो अब आप यहां पे डिफरेंशिएट कर पाओगे। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आया, जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो, जैसे कि और एक चीज और यहाँ पे स्टार बनाओ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि रेक्टेंगल में हम डायगोनल कंसीडर नहीं कर सकते, इसी वजह से। ठीक है, चलो जी, डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे, जैसे 1 1 1, या अगर 2 लेते हैं तो 2 2 2, और बाकी सब 0, बाकी सब 0। ठीक है, क्या पता चला हमें, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे सिर्फ वही हमारे पास होंगे और बाकी सब 0, और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सिमिलर भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। दूसरी बात, स्केलर मैट्रिक्स में हमने देखा कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो ऑब्वियसली दोनों है ही है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में हमने क्या देखा, तो एस से स्केलर, एस से सेम। इससे याद रखो, जो डायगोनल होगा स्केलर मैट्रिक्स का वो सिमिलर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर बनेगा और बाकी सब उसमें भी 0 होंगे। इतनी बात क्लियर है। अब मुझे एक चीज बताओ, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में यहाँ पे बोलने जा रहा हूं, फटाफट से कॉपी पे नोट करोगे आप स्टार बना के। क्या एवरी डायगोनल एलिमेंट इज अ स्केलर, क्या एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी ट्रू है, मुझे बताओ, मुझे बताओ।
क्या हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर हो सकता है, या हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल हो सकता है? इन दोनों में से कौन सी ट्रू है बताओ, कौन सी ट्रू है बताओ। देखो यहाँ पे स्केलर है ना, टू टू टू, मैंने बोला डायगोनल में सेम हो सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में सेम डायगोनल के एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो मतलब कि स्केलर मैट्रिक्स मेरा डायगोनल भी तो हो सकता है, मतलब कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर। क्योंकि ये देखो 1 2 3, क्या ये स्केलर है? स्केलर में तो सेम एलिमेंट होने चाहिए ना डायगोनल पे, तो ये तो अलग अलग है, ठीक है। तो एवरी डायगोनल मैट्रिक्स कैन नॉट बी स्केलर मैट्रिक्स, बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स कैन बी डायगोनल मैट्रिक्स। इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, डायगोनल स्केलर समझ में आ गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप हमारे पास आती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक शॉर्टकट आपको बता दूं मैं, जहां कहीं भी आपको स्क्यू दिख जाए, जहां कहीं भी स्क्यू दिख जाए तो समझ जाना कि एक नेगेटिव साइन वहां पे आने वाला है, समझ जाना, ठीक है। जहां भी स्क्यू दिख जाए वहां पे एक नेगेटिव साइन आने वाला है। दो जगह पे दिखेगा जो आपको मैं कराने वाला हूँ, एक स्क्यू सिमेट्रिक और एक स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। स्क्यू हर्मिशियन में भी एक एक्स्ट्रा नेगेटिव है, जब करेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। चलो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसको समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज, पहले इसको समझते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है। कुछ नहीं करना, देखो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो क्या होगा, देखो बड़ा इजी है। ये जो रो है ना 1 2 3, इस रो को इस कॉलम में ले आओ, 1 2 3, इस रो को इस कॉलम में ले आओ, इस रो को इस कॉलम में ले आओ, ये आपका ट्रांसपोज बन गया, ठीक है। समझ में आ गई बात। ऐसे भी कर सकते हो, ये 1 4 7 है तो इसको रो में ले आओ, 2 5 8 है इसको रो में ले आओ, 3 6 9 है इसको रो में, मतलब जो रो में है वो कॉलम में आ गया, जो कॉलम में है वो रो में आ गया, वो हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। समझ में आ गई बात, बात समझ में आ गई, ठीक है, बड़ा ही इजी था। अब समझते हैं, अब समझते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज ले लूं, बड़ी ध्यान से समझो, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, मैंने नाम दे दिया, अगर उसका मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो ट्रांसपोज लेने के बाद मेरे पास जो मैट्रिक्स आता है वो ए के इक्वल होगा। ये है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात। ए का मैंने ट्रांसपोज लिया, वो घूम फिर के ए ही बन गया। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, बिना एग्जाम्पल के तो मैथ्स कुछ है ही नहीं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, चलो मैं बनाना भी सिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपको बोल दिया जाए कि बनाओ भाई, कैसे बनाओगे, ठीक है। सबसे पहली बात डायगोनल में रियल एंट्रीज भर दो, ठीक है, 1 2 3, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे एलिमेंट आएगा ना, वो इसके डायगोनल पे बिल्कुल यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे एलिमेंट आएगा वो बिल्कुल सेम यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे मैं डालता हूँ -3 तो यहाँ पे भी मेरा -3 आएगा। अगर यहाँ पे मैं डालता हूँ 4 तो 4 का डायगोनल देखो 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 देखो, यहाँ पे भी आएगा 4। अगर यहाँ पे डालता हूँ मैं 0 तो इसका डायगोनल देखो यहाँ पे भी आएगा 0। समझ में आ गया। ऐसे आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो। अगर देखो इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो क्या होगा, 1 -3 4, 1 -3 4, 3 -3 2 0, -3 2 0, 4 0 3 4 0 3, ठीक है। 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। समझ आ गई बात। क्या ये दोनों इक्वल आए, क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आए? बहुत बढ़िया। तो मतलब कि जो हमारा ये मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्री की बात करते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स है ए, अगर मैंने उसका ट्रांसपोज लिया तो वो मेरे पास माइनस ऑफ ए के इक्वल आएगा। मैंने क्या बोला, जहां भी स्क्यू आ जाए वहां पे एक माइनस एक्स्ट्रा लगा देना, वहां पे आपका स्क्यू डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए था, यहाँ पे ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, ऐसे भी लिख सकते हो, ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो जी अब इसका इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसको भी बनाना सिखाते हैं आपको। देखो डायगोनल हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक का 0 रहेगा। बड़ी ही मेन बात यहां पे मैंने बोली है आपको, स्टार बनाओ, स्टार बनाओ। डायगोनल एलिमेंट्स
विल ऑलवेज बी जीरो। ठीक है, 0 0 0, 3 × 3 का मैट्रिक्स यहाँ पे बनाने वाले हैं हम। ठीक है, जो यहाँ पे अब नंबर लेंगे ना, मान लो यहाँ पे -3 लिया, तो इसके डायगोनल में -3 नहीं लेना इस बार, -3 का उल्टा 3। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 4 ले रहा हूं तो इसके डायगोनल में अब 4 नहीं लेना, -4। अगर यहाँ पे मैं 1 ले रहा हूं तो इसके डायगोनल में -1। समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई? देखो, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये आपस में जो होते हैं ना वो अलग अलग हो जाते हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अगर इसका मैं ट्रांसपोज लूं, अगर इसका मैं ट्रांसपोज लूं तो क्या हो जाएगा? देखो, 0 -3 4, 0 -3 4, 3 0 1, 3 0 1, -4 -1 0, -4 -1 0। ठीक है, अब यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 -3 4 3 0 1 -4 -1 0। क्या ये और ये इक्वल है? क्या ये और ये इक्वल है? बहुत बढ़िया। तो हमारे पास ए क्या हो गया? हमारे पास ए क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब इसकी एक दो प्रॉपर्टीज है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं यहीं पे। ठीक है, यहां पे चलो लिखते हैं। सबसे पहले सिमेट्रिक की बात करते हैं। सबसे पहले सिमेट्रिक की बात करते हैं। देखो, अगर मैं लिखूं ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज, और पूछूं कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे? हम सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या थी? ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। यहाँ पे ए क्या है? ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा, अगर उसका मैं दोबारा ट्रांसपोज करता हूं तो ये मेरे पास हमेशा हमेशा सिमेट्रिक बनेगा। हमेशा सिमेट्रिक बनेगा। कैसे? देखो, अगर इसको ब्रैकेट खोलते हैं हम तो ए के साथ ए ट्रांसपोज प्लस ए के साथ ट्रांसपोज तो है एक और ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो ए ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये घूम फिर के ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया इसके बराबर। ठीक है, इसके बराबर आ गया। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल कह सकता हूं। ठीक है, यहां से मैंने वेरीफाई भी कर दिया। ठीक है, अब दूसरी यहां पे क्या है प्रॉपर्टी? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इसको थोड़ा इसको कर, हो गया नहीं आपको? चलो यहां पे लिखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर मैं ए इंटू में ए ट्रांसपोज कर दूं, ठीक है, तो ये इक्वल मेरा आने वाला है ए इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है, ये भी हमारे पास सिमेट्रिक ही होगा। अगर मैं ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करता हूं तो यहां से क्या हो जाएगा? देखो, ए टी, यहां से ए टी अगेन ए हो जाएगा, तो ये ए टी ही हो गया। समझ में आ गई बात? तो ये क्या है? ये क्या है? सिमेट्रिक है। ये क्या है? सिमेट्रिक है। ये भी सिमेट्रिक होगा और ये भी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तीसरी एक और बात, तीसरी यहां पे एक और बात, अगर मैं इस a को किसी कोफिशिएंट के साथ, किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करता हूं और उसका अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो ये इक्वल कितना आएगा? के ए के ही, मतलब कि ये भी क्या है? के ए भी क्या है? सिमेट्रिक है। समझ में आई बात? पहली प्रॉपर्टी ये कि a प्लस ए ट्रांसपोज करता हूं अगर, कंडीशन वही रहेगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, रियल एंट्रीज होनी चाहिए, ये कंडीशन सेम रहेगी। ठीक है, सभी में पहला क्या है? a प्लस ए ट्रांसपोज करता हूं तो वो भी सिमेट्रिक आएगा। अगर a इंटू ए ट्रांसपोज करता हूं वो भी सिमेट्रिक आएगा। अगर ए मैट्रिक्स को मैं किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, वो भी मेरे पास सिमेट्रिक आएगा। समझ में आई बात? करके देख लेना। अभी जो मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे बनाया था 1 2 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके दे देना 2 के साथ। ठीक है, आंसर आपके पास सिमेट्रिक ही आने वाला है। करके देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक की, स्क्यू सिमेट्रिक की एक बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो क्या है? इसको रब कर दूं, इसको रब कर दूं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3 चलो जी। अगर 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 ये बात जरा यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये बात यहाँ पे ध्यान से सुनना। देखो, मैंने आपको बोला था कि ए होता है माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के। क्लियर है? इतनी बात, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, अगर मैं ए की पावर में के ले आऊं, के क्या है? कोई कांस्टेंट। के क्या है? कोई कांस्टेंट। अगर मैं ए को, ठीक है,
किसी पावर में ले जाऊं, मतलब कि ए स्क्वायर हो सकता है, ए क्यूब हो सकता है, ए की पावर 4 हो सकती है, ठीक है, कोई भी, समझ में आई बात। तो अगर मेरा यहाँ पे के जो है वो इवन होगा और अगर मेरा के ऑड होगा, इन दोनों केसेस में मेरा आंसर अलग अलग आने वाला है। अगर मेरा के हमारा इवन हो जाए तो उस केस में जो मेरा ये होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक होगा। अगर के ऑड होता है तो मेरा वहां पे स्क्यू सिमेट्रिक होगा, वहां पे सिमेट्रिक नहीं स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर इवन होता है, मान लो अगर ए स्क्वायर कर दूं मैं, ठीक है, अगर मैं ए स्क्वायर कर दूं तो वो मेरा क्या आंसर आएगा, सिमेट्रिक। आंसर क्या आएगा, सिमेट्रिक। अगर मैं ए क्यूब कर दूं, ए क्यूब कर दूं तो वहां पे मेरा आंसर आएगा स्क्यू सिमेट्रिक, वहां पे आंसर आएगा स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी एक मैट्रिक्स को इसको करके देख लेना, इसको करके देख लेना, ठीक है, इसको पावर में एक बार 2 करना और एक बार पावर में 3 करना, ठीक है, दोनों में आपको फर्क पता लग जाएगा। समझ में आई बात। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में अंतर पता चला, ठीक है, डिफाइन कर सकते हो, पता चल सकता है आपको। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास क्या है, अगला है हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन। ये मार्कर थोड़ा सा गंदा हो गया है, काम नहीं कर रहा ठीक से। अरे क्या बात है, स्क्यू हर्मिशियन, ये पहले क्यों नहीं आया मेरे हाथ में। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स देखो, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पता चल गया, ठीक है। अब मैंने एक चीज बोली थी कि जहां पे स्क्यू आ जाए वहां पे एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, ए इक्वल्स टू ए नॉट, घबराओ मत अभी बताएंगे। यहाँ पे ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए नॉट, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा भाई साहब ये ए नॉट क्या चीज है। अब समझो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको बताना है, इसको शुरू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्जुगेट का, ठीक है। कॉन्जुगेट क्या होता है, समझो इस बात को, समझो इस बात को। कॉन्जुगेट हम लगाते हैं जब हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स आ जाए, ठीक है। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 1 प्लस आयोटा, ठीक है, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 प्लस 4 आयोटा, ठीक है, कुछ ऐसे हम ले लेते हैं, कोई भी एक हमने मैट्रिक्स ले लिया। उसने पूछा कि ए का कॉन्जुगेट बताओ, ए का कॉन्जुगेट बताओ। तो कॉन्जुगेट को हम ऐसे बार से डिनोट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी, जब भी हमने इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो जो ऑपरेशन लगेगा ना वो सिर्फ इमेजिनरी नंबर पे लगेगा, रियल नंबर को हमने नहीं छेड़ना। स्टार बना के ये पॉइंट वहां पे लिख लो, ठीक है। इमेजिनरी नंबर देखो, यहाँ पे इमेजिनरी क्या है, आयोटा, आयोटा का साइन किसका, प्लस का, हमने यहाँ पे बस माइनस कर देना, सिंपल सी बात। यहाँ पे रियल है 1 तो 1 को एज इट इज रहने दो, यहाँ पे 2 रियल है एज इट इज रहने दो, यहाँ पे 2 प्लस 4 आयोटा, 2 तो एज इट इज ही रहेगा, प्लस 4 आयोटा का माइनस 4 आयोटा, ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट। ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट। बस यही बात वो कह रहा है कि अगर हमारा कोई मैट्रिक्स ए है और हमने उसका ए नोट निकाला, ए नोट क्या हो गया, कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज, मतलब कि हमने इसका कॉन्जुगेट भी किया। अच्छा, इसका अगर मैं ट्रांसपोज भी कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का आयोटा, ये 1, ये 2, 2 माइनस का 4 आयोटा, ठीक है। या तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं या तो इसको मैं ए नॉट लिख सकता हूं, ठीक है, ये दोनों एक ही बात है, समझ में आ गया। ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए नॉट, समझ में आ गया, ठीक है। अब यही मैं कह रहा हूं कि अगर ए इक्वल्स टू मेरा ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, दोनों ये इक्वल आ जाए तो मेरे पास जो मैट्रिक्स होगा ए, वो क्या होगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स। और यहां पे क्या है, अगर a इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज आ जाए तो वहां पे मेरा जो मैट्रिक्स a होगा वो क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। इसको रब करूं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है, कर दूं रब। चलो जी, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो हमारा डायगोनल होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो रियल होते हैं। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो हमारा डायगोनल होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे या तो जीरो होंगे या तो प्योरली इमेजिनरी, रियल नहीं होंगे भाई साहब, रियल नहीं होंगे, या तो जीरो होंगे या तो प्योरली इमेजिनरी।
और बाकी के एलिमेंट्स इमेजिनरी हो सकते हैं, बाकी के एलिमेंट्स इमेजिनरी रियल हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलो जी, अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, बनाना सिखा रहा हूं मैं यहाँ पे। अगेन 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 स्क्वायर मैट्रिक्स रहने वाला है। ठीक है, 3 × 3 का मैट्रिक्स बनाते हैं। हमने क्या बोला, डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे, रियल रहेंगे। तो कुछ भी ले लो, 1 2 3। चलो 1 2 3 हर बार ले रहे हैं हम। आप बोलोगे कि ये रट्टा मार के आया हुआ है शायद। चलो यहाँ पे हम लेते हैं 7 8 9 कितना ज्यादा फर्क कर दिया। चलो 7 8 9। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने क्या करना है यहाँ पे, चलो और थोड़ा बदलाव कर देते हैं, आपको निराश नहीं करेंगे, आपको निराश नहीं करेंगे। 3 × 3 है, 2 × 2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं। चलो अब खुश हो। चलो जी, A इक्वल्स टू 2 × 2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं। हमने डायगोनल में चलो रखते हैं इस बार 5 और 2। ठीक है, और यहाँ पे हम लेते हैं 1 माइनस का आयोटा, यहाँ पे ले लेते हैं 1 प्लस का आयोटा, 1 प्लस का आयोटा। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। देखो यहाँ पे इमेजिनरी का क्या है, माइनस, यहाँ पे इमेजिनरी का क्या ले लेना है, प्लस ले लेना है। बात समझ में आई। चलो जी, अब इसका अगर मैं कॉन्जुगेट निकालूं तो क्या होगा, ये 5, ये 1 प्लस आयोटा, ये 1 माइनस आयोटा, ये 2। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट का अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 5 1 प्लस आयोटा, 5 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा और 2, 1 माइनस आयोटा और 2। समझ में आई बात, बात समझ में आई। क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये और ये मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वल है। तो मतलब कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स आया है वो क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। बात समझ में आई, बनाना आया। अब मेरे को 3 × 3 का मैट्रिक्स बना के ना कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, चलो अब स्क्यू हर्मिशियन की बात करते हैं। स्क्यू हर्मिशियन कैसे बनाएंगे, चलो बनाते हैं, 3 × 3 का मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स या तो जीरो होंगे या तो प्योरली इमेजिनरी। देखो प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है कि उसमें रियल पार्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये चीज यहाँ पे समझने वाली है, ध्यान से सुनो। प्योरली इमेजिनरी का मतलब यहाँ पे रियल पार्ट बिल्कुल भी नहीं आने वाला। जैसे अगर मैं 2 + 3i लिखता हूँ तो ये प्योरली इमेजिनरी नहीं कंसीडर होगा, सिर्फ 3i जो होगा, जो 3 आयोटा होगा, सिर्फ वही प्योरली इमेजिनरी कंसीडर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रियल एंट्री भी आ गई ना। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्योरली रियल, प्योरली रियल, तो उसमें जरा भी इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे किया 5 और 2, प्योरली रियल, जरा भी इमेजिनरी पार्ट नहीं। चलो जी, ये बोल रहे हैं या तो जीरो होंगे या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे, तो हम दोनों को ही लेकर एक बना लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लेते हैं, यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 2 आयोटा। ठीक है, दोनों ही ले लिए, इसको नाराज नहीं करना। अब देखो जो बाकी के एलिमेंट्स लेने हैं वो जरा यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान दो। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ -3, तो इसके यहाँ पे डायगोनल में इनको लेना पड़ेगा +3, जैसे कि हमने स्क्यू सिमेट्री में किया था। ठीक है, एक चीज इसमें और याद रखनी है कि जो इमेजिनरी एलिमेंट होगा उसके साथ छेड़खानी नहीं होगी, जो रियल एंटिटी होगी उसके साथ छेड़खानी करेंगे। जैसे कि अगर मैं 2 प्लस का आयोटा लिखता हूं तो इसके डायगोनल में क्या आएगा, 2 माइनस का आयोटा नहीं, माइनस का 2 प्लस आयोटा। रियल वाले को छेड़ दिया, इमेजिनरी को नहीं छेड़ा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 प्लस का 3 आयोटा, चलो -3 प्लस का +3 आयोटा लिखता हूँ, तो यहाँ पे -3 का हो जाएगा +3 और आगे +3 आयोटा एज इट इज। बात समझ में आई। चलो जी, इसका कॉन्जुगेट लो, कॉन्जुगेट लो। ये हमारे पास क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स तैयार हो चुका है, हम उसको प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, चलो कॉन्जुगेट लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -i, यहाँ पे -3, यहाँ पे 2 माइनस का आयोटा, यहाँ पे 3 0 -3 -3 आयोटा, यहाँ पे -2 माइनस आयोटा, यहाँ पे 3 -3 आयोटा, यहाँ पे -2 आयोटा। ठीक है, चलो जी, अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, यहाँ पे कर दें। क्या विजिबल है यहाँ तक, एक बार चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल अच्छे तरीके से। यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लेके अगर तो -3 और 2 माइनस का आयोटा, ये हो जाएगा 3 0 -3 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे -2 माइनस आयोटा, 3 -3 आयोटा और -2 आयोटा। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं, अगर इसमें से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से देखो ये हो जाएगा i, यहाँ से हो जाएगा ये -3, यहाँ से हो जाएगा ये 2 प्लस का आयोटा, नीचे हो जाएगा ये 3, यहाँ पे हो जाएगा ये 0, यहाँ पे हो जाएगा ये -3 प्लस का 3 आयोटा, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस का 2 प्लस का आयोटा, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस कॉमन लिया तो 3 प्लस का 3 आयोटा और यहाँ पे हो जाएगा 2 आयोटा।
अब देखो क्या ये दोनों मैट्रिक्स सिमिलर हैं? क्या ये दोनों मैट्रिक्स सिमिलर है? कुछ अंतर दिख रहा है? नहीं। तो मतलब कि A इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, मतलब कि A इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए नॉट। बात समझ में आई? तो ये हमने स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स को आपके आगे बना दिया, प्रूव कर दिया। बात समझ में आ गई कि नहीं? बहुत बढ़िया। चलो जी, अब छोटे छोटे मैट्रिक्स और हैं, फटाफट से हम अब उसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलो जी, एक हमारे पास आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो क्या होता है? छोटा सा है, अभी समझ लेंगे उसको। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर क्या होता है? मेरे पास अगर ये मैट्रिक्स है 3 into 3 का अगर बनाता हूं मैं, तो डायगोनल ले लो 1 2 3। अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर वाली साइड ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर वाली साइड ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 3 4, यहाँ पे -2, कुछ भी -5 ले लो। ठीक है, और नीचे क्या होगा? 0। नीचे क्या होगा? 0। ये देखो अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर। और यही अगर मैं 1 2 3 -2 -3 -1, ठीक है, यहाँ पे 0 0 0, तो ये कौन सा हो जाएगा? लोअर ट्रायंगुलर। ये कौन सा हो जाएगा? लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में नीचे वाली एंटिटी 0 रहेंगी, और लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर वाली एंटिटी 0 रहेंगी। समझ में आ गई बात? चलो जी, अब आगे देखो, हमारे पास कुछ है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स और निलपोर्टेंट मैट्रिक्स। नाम थोड़े अजीब है लेकिन बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है? अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और उसका मैं अगर स्क्वायर करता हूं, ठीक है, तो वो मेरे पास आने वाला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? सुनो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में 1 1 हो और बाकी सब 0 हो। जिसके डायगोनल में 1 1 हो और बाकी सब 0 हो, ठीक है, वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स ए है, हमने उसका स्क्वायर किया, वो आंसर क्या निकलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स क्या होता है? आइडम्पोर्टेंट क्या होता है? मेरे पास मैट्रिक्स है ए, अगर मैंने उसका स्क्वायर किया तो मेरे पास क्या आएगा? यहाँ पे ए ही वापस मेरे पास मिलने वाला है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए है, उसका मैंने स्क्वायर किया, मेरे पास वापस ए ही मिलेगा। ठीक है, निल इंपॉर्टेंट क्या होता है? कोई मेरे पास मैट्रिक्स है ए, उसकी मैंने कोई भी पावर रख दी, कोई भी पावर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी, मेरे पास ऑटोमेटिकली वो क्या देगा? 0 देगा। और 0 यहाँ पे हम कह सकते हैं नल मैट्रिक्स देगा। नल मैट्रिक्स देगा। नल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसकी सारी एंट्रीज 0 0, चाहे वो 2 into 2 हो, 3 into 3 हो, 4 into 4 हो, सारी की सारी एंट्रीज क्या हो? 0 हो। ठीक है, ए की कोई भी पावर रखी वो इक्वल टू 0 देगा, नल मैट्रिक्स देगा, तो वो क्या होता है? निल पोर्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, और ए को स्क्वायर किया, वो ए ही वापस दे दिया उसने, तो वो क्या होता है? आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। ए का स्क्वायर किया, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, तो वो क्या होता है? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं आइडम्पोर्टेंट का। अच्छा, इसमें एक और जरूरी बात, एक और जरूरी बात, आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा 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 0 आएगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सिर्फ एक ही ऐसा मैट्रिक्स है जिसका 0 नहीं आएगा, वो कौन सा है? 1 0 0 1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 आने वाला है। ठीक है, ये एक इकलौता आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा, बाकी सबका 0 आएगा। ये स्टार एक पॉइंट है। ठीक है, चाहे तो करके देख लो, इसको 1 0 0 1 करो। ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये हो जाएगा 1 1 जा 1। ठीक है, और ये 0, यहाँ पे ये 0, यहाँ पे ये 1। देखो ए का स्क्वायर किया, वापस हमारे पास ए ही आ गया। ठीक है, तो आइडम्पोर्टेंट है, बिल्कुल है। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। देखो 1 1 जा 1, माइनस का 0 0 0 0, ये 1 आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब निल पोर्टेंट की बात करते हैं। निल पोर्टेंट को बनाना आपको सिखाते हैं, निल पोर्टेंट को बनाना सिखाते हैं। चलो जी, निल पोर्टेंट कैसे बनाएंगे? यहाँ पे है ए बी, 2 into 2 का बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, 2 into 2 का, 3 into 3 का थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो वो डायरेक्ट आप क्वेश्चन में देख के ये फॉर्मूला लगा के अगर 0 आ रहा है तो समझ जाना निल पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे बनाना आपसे कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बनाते कैसे। यहाँ पे मैंने लिया ए बी, ए बी के बिल्कुल डायगोनल में मैंने ले लिया माइनस ऑफ ए बी। ठीक है, इसका उल्टा, ठीक उल्टा। ठीक है, अब देखो ए इस तरफ है तो ए इस तरफ आ गया, बी उस तरफ है तो बी उस तरफ आ गया। ये दोनों को स्क्वायर लगा दो, दोनों को स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव था, इसकी फैमिली भी पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव था, इसकी फैमिली भी नेगेटिव होगी। समझ में आ गई बात? ए को ले लो 2, बी को ले लो 3, एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं, नाम देते हैं ए। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये 6, यहाँ पे हो जाएगा ये 9, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस ए स्क्वायर है तो 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, करो इसका स्क्वायर करो, 6 9 -4 -6, स्क्वायर करो, स्क्वायर करो,
6 6 36 और ये 9 4 36 माइनस का, ठीक है, -4 × 6 24, यहाँ से 6 4 24 प्लस का, यहाँ पे 9 4 36 माइनस का और 6 6 36 प्लस का, यहाँ से ये 9 4 36 6 6 36, ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी, 6 4 24, यहाँ पे 24 आएगा और यहाँ पे भी 24 आएगा, ठीक है, करो ये सॉल्व करो, 36 माइनस 36 0, यहाँ से ये 0, यहाँ से ये 0, यहाँ से ये 0, क्या है मेरे पास, नल मैट्रिक्स, क्या है मेरे पास, नल मैट्रिक्स। बात समझ में आई, बात समझ में आई, पुराना आया, इंपॉर्टेंट हो गया, आइडेंटिटी हो गया, इनवॉल्यूटी हो गया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो क्या बोला मैंने, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक इसका उल्टा होता है, बड़ा ही आसान है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसका जिसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आने वाला है, वो हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर। कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट उसका 0 आ गया तो वो मैट्रिक्स कौन सा होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर जिस जिस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा हो तो उसका कभी भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात अपने जहन में रखना, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा हो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका कभी भी ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नॉन सिंगुलर ठीक उसका उल्टा, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0, और अगर डिटर्मिनेंट कोई पॉजिटिव या कुछ भी नंबर आ रहा है जो 0 इक्वल नहीं है, ठीक है, तो उसका जो ए इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। बात समझ में आई, इतनी चीजें थी आपके लिए समझानी जरूरी थी। इस पहली वीडियो इस प्लेलिस्ट की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं, बड़े ही तगड़े तगड़े बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स आने वाले हैं, एक्नल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, कैलिब्रेटर, बड़ी शानदार चीजें आपके लिए तैयार करी हुई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फटाफट से बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली वीडियो जो होगी फटाफट से आपको अपडेट मिलती रहे और फटाफट से आप मेरे लेक्चर्स को एक्सेस कर पाए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहे।